हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का 5वां चैप्टर जो है पृष्ठ रसायन का 7 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको तैयार करके ही चलना है। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में तब आपकी वीडियो चल रही होगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा गया है संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का उत्पादन करने वाला प्रयुक्त उत्प्रेरक है। मतलब H2SO4 मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है। तो यहाँ पे लिखा गया है Al2O3, यहाँ पे दिया गया ऑप्शन Cr2O3 या V2O5 या MnO2। तो याद रखेंगे V2O5 जो होता है वो क्या होता है भैया, H2SO4 के उत्पादन के लिए प्रयुक्त उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है कि झाग या फैन किस प्रकार का कोलाइडीय विलयन है। मतलब झाग कहें या जो कहते हैं फोम भी कह सकते हैं, तो वो किस प्रकार का कोलाइडीय विलयन होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे लिखा गया है द्रव द्रव में, मतलब द्रव में या द्रव में गैस या द्रव में द्रव या गैस में ठोस। ठीक है, तो जब मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब द्रव द्रव आपस में मिलेगा तब जाकर झाग बनेगा, या द्रव गैस मिलेगा तब, या द्रव द्रव मिलेगा तब बनेगा, या द्रव में ठोस मिलेगा, ठोस कोई पदार्थ वो मिलेगा तब बनेगा। तो याद रखेंगे झाग कब बनता है कि जब द्रव में द्रव मिलता है तब जाकर बनता है। कौन भैया, झाग, या उसे हम फैन के नाम से भी जानते हैं। अगला आता है कि कोलाइडियो जो होते हैं, कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि क्या है। मतलब जो कोलाइडीय विलयन होते हैं, मतलब कोलाइड जो होते हैं उनको शुद्ध करने की कौन सी विधि है। तो यहाँ पे 3-4 विधि दिखाया गया है। सबसे पहला होता है पेप्टिकरण, या दूसरा है स्कंदन, या तीसरा है अपवहन, या चौथा है ब्रेडिंग ऑफ आर्क विधि। तो याद रखेंगे भैया कि कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि अपवहन होता है। जो क्या होता है तो इसको आपको याद रखना है। तो कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि है अपवहन। अगला आता है चौथा पर कि औषधि किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती है। मतलब औषधि किस अवस्था में, मतलब जो दवाइयां होती हैं वो किस अवस्था में रहेंगी जिसके कारण वो अधिक यूजफुल होंगी, हेल्पफुल होंगी। ठीक है, मतलब अधिक उसका प्रभाव होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं बुखार का आपने दवाई खाया तो तेजी से असर करेगा, वैसे किस अवस्था में वो रहेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि कोलाइडो की अवस्था में रहेगा तब, या ठोस अवस्था में रहेगा तब, या विलयन में, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें भैया कि जब कोलाइडीय के अवस्था में कोई भी औषधि रहता है तो वो अधिक प्रभावी होता है, मतलब अधिक उपयोगी होता है। उससे दवा जो होती है वो तेजी से असर करता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप आते हैं 5वें पर। तो यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक कोलाइडीय नहीं है। मतलब इसमें यह कहा गया कि कौन है जो प्राकृतिक कोलाइडीय नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कहा गया है रक्त। तो रक्त भैया प्राकृतिक द्वारा मिला गया है। जो नमक होता है वो भी हमें प्राकृतिक द्वारा मिला गया है, जो समुद्र द्वारा। शर्करा जो चीनी होता है वो भी हमें प्राकृतिक द्वारा ही मिला गया है, जो गन्ना होता है। अगला आता है ये, तो भैया जो RCOONA होता है ये क्या होता है भैया, यही होता है प्राकृतिक कोलाइडीय नहीं होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला आता है निम्नलिखित में द्रव विरोधी कोलाइड है। अब भैया द्रव से नहीं कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड ये तो हमने अच्छे से पढ़ाया है आपको। तो इसमें से कौन है जो द्रव विरोधी कोलाइड नहीं है। तो भैया गोद तो द्रव विरोधी कोलाइड है, ये है जो स्टेनिक ऑक्साइड होता है, ये द्रव विरोधी कोलाइड नहीं होता है। इसको याद रखना है। जेलिटिन तो है, एरोसोल भी है। तो आशा करते हैं कि ये आपका सही होगा, स्टेनिक ऑक्साइड। ये क्या होता है, द्रव विरोधी कोलाइड है। ठीक है, मतलब द्रव विरोधी कोलाइड होता है, इसको याद रखना है। अगला आता है कि कोहरा निम्न कोलाइडीय अवस्था का मतलब उदाहरण है। मतलब क्या कहा गया कि कोहरा निम्नलिखित में कोलाइडीय अवस्था का उदाहरण है। कोहरा किस कोलाइडीय का उदाहरण है। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि गैस से द्रव का मतलब गैस से जो क्या होता है, गैसों के द्रव में प्रक्षेपण। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल में अगर समझे कि कोई गैस है, ठीक है, इस तरह से मैं बताऊं
तो ये कोई गैस है और इसके साथ कोई द्रव है, ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तब जाकर आपका बनेगा क्या, कोहरा का निर्माण होता है। ठीक है, जो ठंडी के दिनों आप कोहरा देखते हैं उसका कैसे बनता है, तो जब द्रव और गैस आपस में मिक्स होते हैं तब जाकर आपका क्या बनता है भैया, कोहरा का निर्माण होता है। और ये याद रखेंगे भैया कि जो क्या होता है, द्रव विरोधी कोलाइड कौन सा होता है, तो स्टेनिक ऑक्साइड ही होता है। और ये जो गोंद है, जेलेटिन है, एरोसोल है, ये द्रव विरोधी कोलाइड नहीं होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो ये 7 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इनको एग्जाम में जाने से पहले भैया इसको याद करके ही जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अदरवाइज यदि आपको पास समय हो तो और भी जितने इंपॉर्टेंट जो भी है, ठीक है, इस चैप्टर का वो भी आपको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि कौन आ सकता है, केवल आप अपने अंदाजे से आप बता सकते हैं कि हाँ भैया ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जानते तो कोई नहीं ना, तो जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए यूजफुल होगा। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें मिल जाए और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ सकूं। तो आपके सुविधा के लिए या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से पढ़ लीजिए, या आपको प्लेलिस्ट नहीं पता है, आप चाहते हैं कि भैया कैसे हम पढ़े, तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। और मान लेते हैं आपको क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है, तो इस नंबर पे मैसेज कीजिए कि क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक। हम मैसेज करेंगे तो आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।